Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे YouTube चैनल पे HTML का ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है और ये हमारा पार्ट 4 है इस सीरीज का। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंकर टैग का क्या रोल है एक वेब पेज के अंदर। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो अगर वहाँ पे लिखा हो क्लिक हेयर या क्लिक नाउ, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं या फिर उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ एंकर टैग की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो या आप देखते होंगे सोशल मीडिया आइकन का लिंक दिया होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी पर्सन की फेसबुक आईडी पहुंच जाते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पहुंच जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है एंकर टैग की मदद से हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी एंकर टैग की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, और साथ ही साथ अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए तो वो मैंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है। तो अगर प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स हैं, प्लीज़ एक बार देखिएगा उसे ज़रूर। और आपने पिछली वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करिए और वो सारी वीडियोस देखिए। उसके बाद ये पार्ट 4 आप कंटिन्यू करिए। कोई भी क्वेरी आ रही हो आपको एंटायर कोर्स में, एचटीएमएल के बारे में कुछ भी आपको जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर और अपना कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम आ गए पे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइज, पार्ट 2 में देखिए हमने यहाँ पे HTML नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। तो इस फोल्डर को मैं अब अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करूंगा। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर मैंने देखिए ये अपना HTML नाम का फोल्डर जो हमने पार्ट 2 में क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ पे वापस ओपन कर दिया है। और हमने पार्ट 2 में देखिए इंडेक्स 1 नाम की जो फाइल क्रिएट करी थी, उसमें हमने जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट हैं उनके बारे पूरा प्रैक्टिकल देखा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पार्ट 3 थी, उसमें हमने देखिए इंडेक्स 2 नाम का ये फोल्डर क्रिएट किया था, जिसमें हमने जो है अपने जितने भी लिस्टिंग टैग हैं HTML के उसका कोड किया था। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, index3.html। ठीक है, और अब जितनी भी एंकर टैग की प्रॉपर्टीज हैं हम इस फाइल में अपना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML की जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना HTML टैग ओपन करेंगे। ठीक है, और ये क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हेड टैग ओपन करेंगे अपना। ठीक है, और उसके अंदर लिखेंगे हम अपना मेटा टैग ओपन करेंगे हेड टैग के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे मेटा केयर सेट UTF-8। अभी लिखा क्या है इसका मतलब समझिए कि हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हम अपने वेब पेज के अंदर UTF-8 के कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। मतलब वर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं, जैसे आपके @ हैश कोलन इस एस्ट्रिक जितने भी साइन है, ये हम जो है यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स जो है UTF-8 के अंडर आते हैं। ठीक है, अब इस हेड के अंदर हम अपना वेब पेज का लेते हैं टाइटल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल, और टाइटल हम ले लेते हैं यहाँ पे एंकर टैग, एंकर टैग क्लास। ठीक है, और फिर हमारा हेड टैग देखिए यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ से हमारा ओपन होता है अपना फिर बॉडी टैग। अब जितने भी एंकर टैग की प्रॉपर्टीज हैं वो हम इस बॉडी टैग के अंदर अपना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने H1 टैग लिया हेडिंग, और यहाँ पे दे दी हेडिंग मैंने एंकर टैग। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ, और यहाँ लिख दिया मैंने लोरम 40। ठीक है, तो ये डमी टैक्स जो है यहाँ पे आ चुका है, ताकि वेब पेज में थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ भरा हुआ है। ये मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि जो है पेज स्क्रॉल ना लगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने, अब मैं कंट्रोल से करता हूँ उसको सेव, और यहाँ पे देखिए हमारा HTML नाम का जो फोल्डर था मैंने उसको ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे index3 नाम की फाइल हमारी बन गई है। तो मैं इसको ओपन करूंगा, तो इसको ओपन करते ही जो भी मैंने कोड लिखा है उसका आउटपुट मुझे इस index3 नाम की फाइल के अंदर शो होगा। तो ये मैंने ओपन कर दी है, बस अभी ओपन हो जाएगी।
तो आपके लैपटॉप पे जो भी ब्राउजर होगा वो ऑटोमेटिकली उस नाम की फाइल बन जाएगी। जैसे क्रोम ब्राउजर है मेरे अंदर, तो एक क्रोम फाइल है। अगर आपका फायरफॉक्स होगा या मॉजिला आपके सिस्टम पे होगा तो उसकी फाइल बन जाएगी मॉजिला की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइटल लिया था एंकर टैग क्लास। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे एंकर टैग देखिए हेडिंग ली थी, और ये एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया था वो आ चुका है। ठीक है, और अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे, सॉरी अपने इस पे टेक्स्ट एडिटर पे। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ से बियर टैग लेते हैं, और ताकि लाइन चेंज हो जाए, और मैंने एंटर मारा। तो अगर यहाँ पे मैं सबसे बेसिक प्रॉपर्टी लूँ एंकर टैग की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिया, तो ए से शुरू होगा और ए से इसका एंड होगा, और यहाँ पे लेंगे हम href। अब href का मतलब क्या है ये समझिए, कि ये href के अंदर होता है आपका डेस्टिनेशन लिंक, कि यूजर जब भी क्लिक करे तो वो किस फाइल पे या किस वेबसाइट पे पहुंचे, तो उसका एड्रेस जो होता है वो href के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे हम जो है देख देते हैं www.google.com। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है गूगल का जो है एड्रेस दे दिया है, और यहाँ लिख दिया है क्लिक हेयर। ठीक है, तो जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो गूगल के पेज पे पहुंच जाएगा। अब कंट्रोल एस पे सेव करते हैं इसको, और चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर एक क्लिक हेयर लिख के आ चुका है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए हम गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया हमारा पेज, हमारा वेब पेज जो था वो देखिए गूगल का पेज पे आ गया। मैं इस पर कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, देखिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको पीछे लेके जाऊंगा। देखो क्लिक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, CLI, कंट्रोल S, रिफ्रेश किया। अब ठीक है, देखिए जैसे ही उसमें क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए मैं गूगल के पेज पे पहुंच गया। ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूँ। इसी तरीके से मैं जो है अपनी जो हमारी वेबसाइट है टैगेरा की, मैं उसका लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा href एंकर टैग, पहले मैंने ओपन किया, फिर मैंने लिखा href। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ लिंक। आपको अगर अपने सोशल मीडिया जो आपकी फेसबुक वगैरह का लिंक देना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट है टैगेरा की, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, और क्लिक हेयर, यहाँ पे बियर टैग लगाया ताकि लाइन चेंज हो, एंड कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, और यहाँ पे किया इसको रिफ्रेश। सो गाइस देखिए नीचे क्लिक हेयर लिख के आ चुका है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं अपनी जो टैगेरा की हमारी मेन वेबसाइट है हम उस पर पहुंच जाएंगे। देखिए गाइस, तो ये हमारी टैगेरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस पर पहुंच चुके हैं। तो मैं पीछे बैक करता हूँ उसको। तो अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी कि हम जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा वेब पेज रिडायरेक्ट हो जा रहा है। मतलब हम जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज ही देखिए, हमारा वेब पेज रिडायरेक्ट हो जा रहा है, लेकिन एक नए विंडो में नहीं खुल पा रही है हम हमारा लिंक जो है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा लिंक जो है एक नए विंडो में ओपन हो, और हमारा वेब पेज जो है ऐसे ही ओपन रहे। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं, चलिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपने ये href लिखा है उसके बाद लिंक दिया है आपको, उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा टारगेट, और उसके बाद लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्लैंक। इतना काम आपको लिखना पड़ेगा, टारगेट और ब्लैंक। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अपने टैगेरा वाली वेबसाइट का जो लिंक दिया है उस पर हल्के से चेंजेस करे हैं। मैंने वहां पे लिख दिया है टारगेट, और टारगेट क्या दिया है, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब मैं कंट्रोल से करूंगा उसको सेव, और करूंगा उसको रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश हो चुका है ये। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा नीचे वाले को क्लिक हेयर पे, देखिए नए टैब पे मेरी वेबसाइट खुलेगी। गाइस देखिए, देखिए टैग है हमारी, देखिए नए विंडो पे खुल रही है। देखिए अब हमारा इस पे ये आ गया एंकर टैग वाला क्लास वेब पेज हमारा, और एक ये
ये वाली टैगरा की वेबसाइट आ गई। लेकिन गूगल का जो पेज है वो देखिए हमारे ही वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। हमको अगर वापस अपने वेब पेज पे जाना है तो हमको यहाँ से इसको बैक करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी टैगरा वाली वेबसाइट है वो देखिए एक नए टैब पे खुल रही है, ठीक है। तो आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि अगर हमको उसी पेज पर आना है तो सिंपली हमको ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैंने गूगल वाले का लिंक दिया है। लेकिन अगर आपको ये चाहते हैं कि नए विंडो पे खुले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने अभी एंकर टैग की समझ ली, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपको अपने वेब पेज के ही अंदर जाना हो, जैसे अब यहाँ पे आप देखिए कि इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 ये एक ही फोल्डर की फाइल है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मैं अभी वेब पेज 3 पे हूँ लेकिन मैं जो हूँ इंडेक्स 1 पे पहुंच जाऊं, तो ये भी पॉसिबल है। बी आर, मैंने बी आर लिया ताकि लाइन चेंज हो। मैंने लिया एंकर टैग, ओपन किया, फिर मैंने लिखा href, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो है इस फोल्डर का जो दूसरा वेब पेज है index1.html मैं उस पर पहुंच जाऊं, तो मैं सिंपली यहाँ href के अंदर लिखूंगा index1.html, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको कर दूंगा यहाँ पे बंद, और यहाँ लिख दूंगा माय फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि ये हमारा पहला वेब पेज था, ठीक है। अब मैं ऐसे करूंगा कंट्रोल एस से सेव और चलूंगा अपने वेब पेज पे यहाँ पे एंकर टैग वाले और इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ पे लेके आ गया मैं फर्स्ट वेब पेज। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा जो पहला ट्यूटोरियल था मैं उस पर देखिए पहुंच गया। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स थे तो हमने उसका ट्यूटोरियल देखा था। देखिए मैं उस वाले वेब पेज पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। अगर आप इस पे यहाँ पे अगर लिख दें आगे टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया इसको और यहाँ पे पेज हो गया रिफ्रेश। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं फर्स्ट वेब पेज पे, तो देखिए एक नए विंडो में हमारा ये पहला वाला वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हमको कोई एक्सटर्नल देना हो लिंक तब भी हम दे सकते हैं, और अगर इंटरनली देना हो, अगर हमारे फोल्डर के अंदर वेब पेज के अंदर वेब पेज हो तब भी हम उसका लिंक इस href की मदद से दे सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये मेरी जो वेबसाइट है www.techera.xyz, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे होम पेज है, ये अबाउट ओनर पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, डिस्क्लेमर पेज है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं केवल और केवल इस टैग एरा का होम पेज, इस टैग एरा खाली अबाउट ओनर का पेज खाली लिंक दूं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए टैग एरा डॉट एक्सवाइजेड लिखा है। अब मैं चाहता हूं मैं केवल यहाँ पे कोई पर्सन क्लिक करे वो डायरेक्टली अबाउट ओनर के पेज पे पहुंचे, ठीक है। तो मैं सिंपली अबाउट ओनर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है टैग एरा अबाउट ओनर डॉट HTML, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को कॉपी कर दूंगा कंट्रोल C, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश अबाउट ओनर डॉट HTML, ठीक है। ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। तो कंट्रोल S से मैं करूंगा उसको सेव और यहाँ पे करूंगा उसको रिफ्रेश, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे करूंगा क्लिक हेयर तो देखिए मैं टैग करा के देखिए अबाउट ओनर पेज के लिंक पे पहुंच गया। सॉरी एग्जिस्ट कर रहा है, ये नॉट एग्जिस्ट, गलत लिंक लिख दिया मैंने। यहाँ पे हमको पूरा लिंक देना पड़ेगा। अब ठीक है, ये हमको यहाँ पे मतलब पेज लिखना पड़ेगा कि टैग एरा का पेज है अबाउट ओनर डॉट HTML, ठीक है। तो कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया एंड यहाँ पे करूंगा इसको रिफ्रेश। तो जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा क्लिक हेयर पे तो देखिए हमारा अबाउट ओनर पेज ओपन होगा टैग एरा का, देखिए गाइस, ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि आप पूरी पूरी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, आप इंटरनली आपका वेब पेज है उसका लिंक भी दे सकते हैं, और साथ ही अगर आपको केवल किसी भी एक पेज का लिंक देना है तब भी आप इस एंकर टैग की मदद से दे सकते हैं, ठीक है।
आप किसी भी वेबसाइट को देखिए, मैंने खाली यहाँ पे अबाउट ओनर पेज का लिंक दिया है, खाली आप किसी भी एक पेज का भी लिंक दे सकते हैं, किसी भी एक, अगर आपकी खुद का वेब पेज है आपका इंटरनली, जो जो भी आपने अभी इंटरनेट पर नहीं डाला है लेकिन आपके फोल्डर पे है, उसका लिंक भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने index1.html नाम से दिया है। और आप किसी भी दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि किसी वेबसाइट पे होता है कि कॉन्टैक्ट अस की जगह लिखा होता है कि एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो जैसे ही आप उस मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप उस कॉल लग जाती है। तो ये सब भी एंकर टैग की मदद से ही होता है। अब देखते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ मैंने लिखा बी आर टैग ताकि लाइन चेंज हो जाए, और यहाँ पे मैंने एंकर टैग ओपन किया और यहाँ पे लिखा एचरेफ। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेल, यानी टेलीफोन के लिए लिखना पड़ेगा टेल, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा नंबर। ठीक है, जैसे ही आप नंबर देंगे और इसको कर देंगे आप बंद, और यहाँ पे लिख देंगे कॉल अस, और कंट्रोल ऐसे कर देंगे इसको सेव। ठीक है, इसको मैं पेज को हटा देता हूँ, और इस वाले पेज को हम करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इस पे कॉल इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी कॉल हो जाएगी, लेकिन अभी तो मैं वेब पेज पे, सॉरी लैपटॉप पे हूँ। अगर मैं ये अपना वेब पेज मोबाइल पे खोलूंगा तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो है मेरी कॉल लग जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको मेल देखते होंगे कि मेल इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका मेल ओपन हो जाता है, ये लैपटॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे मेल वाले की, ए एचरेफ, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया मेल टू। तो जैसे ही आपने यहाँ मेल टू लिखा उसके बाद आपको अपना एक जीमेल आईडी देनी पड़ेगी, है अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद एंकर टैग को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए मेल नाउ। ठीक है, और इसको करते हैं सेव कंट्रोल एस से, और यहाँ अपने वेब पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मेल नाउ पे तो देखिए हमारा मेल ओपन हो जाएगा। देखिए गाइस, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हमारा देखिए मेल ओपन हो चुका है, और इजीली हम आसानी से मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टी थी एंकर टैग की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। इस समय हमारे जितने वेब पेज हैं सब अगले दिख रहे हैं, क्योंकि हम इस समय ट्यूटोरियल देख रहे हैं। हम केवल देख रहे हैं कि इन टैग्स का मतलब क्या है, इन टैग्स का यूज क्या है। आने वाले टाइम पे जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, 7-8 वीडियो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम जो है बहुत बड़े बड़े वेब पेज बनाएंगे, और साथ ही साथ हम CSS का पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे ताकि हमारा वेब पेज थोड़े से सुंदर लगे। तो अभी तो ट्यूटोरियल ऐसे ही चलेगा, अभी केवल जितने भी टैग्स हैं HTML के वो सिंपली हम उसका यूज देखेंगे कि उसका यूज कैसे होता है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए और आपको HTML कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।